हाय फ्रेंड्स, जैस कंप्यूटर एंड टेक्निकल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अबाउट ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स। ये अबाउट ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लड़के हमसे पूछे थे। मैं जब फेसबुक पे लाइव आया था तो उन लोगों ने पूछा, सर यूनिक्स एंड लिनक्स के बारे में कुछ ज़रा बता दीजिए हम लोग को अच्छी तरह से। तो मैंने सोचा कि चलिए एक आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मैं इसको समझा सकूं, ताकि आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और मैं आपको पहले बता दूं, मेरे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम लोग भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े और भी हम लोग नई नई वीडियोज़ आप लोग के सामने देते रहें। जितना वीडियोज़ मैं आपको दूंगा वो टोटली आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, और जितना भी मैं आपको दूंगा टोटली एक्स्ट्रा नॉलेज से रिलेटिव होगा, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। यहाँ होगा व्हाट इज यूनिक्स एंड लिनक्स। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिक्स एंड लिनक्स के बारे में। तो कुछ मैंने इसको डिवाइड कर दिया है कि मैं आपको कैसे समझाऊँ तो बेटर होगा। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ यूनिक्स, टाइप ऑफ यूनिक्स, एडवांटेज ऑफ यूनिक्स, अबाउट ऑफ लिनक्स, डिफरेंट बिटवीन यूनिक्स एंड लिनक्स। तो मैं पहले आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ यूनिक्स के बारे में कि डेफिनेशन ऑफ यूनिक्स होता क्या है। बिल्कुल मैं सिंपल में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे व्हाट इज यूनिक्स। बिल्कुल मैं आपको देखिए माउस पॉइंटर के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब यहाँ बात ये आती है कि ये क्लोज सोर्स क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स अगर रहेगा तो आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये क्लोज सोर्स का मतलब होता है कि ये बिल्कुल जो है आपको इसको परचेज करना पड़ेगा, यानी खरीदना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं खरीदोगे तब तक आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड भी कर लिया तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अगला इसके अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, फिर देखिए लिखा हुआ है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली सर्वर और मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग के लिए तैयार किया गया है। अब यहाँ बात ये होती है, मल्टी यूज़र क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है। मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग को मैं आपको अच्छी तरह से एकदम इमेज के द्वारा मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब यहाँ लिखा हुआ यह बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से फास्ट और सुरक्षित होता है। ये देखिए काफ़ी लोग, बड़े बड़े लोग जो कंपनीज होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है कि बिल्कुल ये फास्ट और सुरक्षित होता है, सिक्योर होता है, इसमें कोई प्रकार का हैकिंग नहीं हो पाता जल्दी। अब इसके यहाँ पे वर्जन सेलोरिस, HP, UX, मैक OS, फेस, BSD इत्यादि इसके वर्जन्स होते हैं, यानी इसके संस्करण, यानी इसके भाग। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकार, टाइप ऑफ यूनिक्स। इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। पहला होता है कर्नल, दूसरा होता है सेल, तीसरा होता है प्रोग्राम। यानी जो कर्नल, सेल, प्रोग्राम, ये जो आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कर्नल का मतलब ये होता क्या है, सेल का मतलब क्या होता है, और प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कर्नल। यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हब होता है और यह सिस्टम के फाइल और इंफॉर्मेशन को संभालता है। यानी ये बता रहा है कर्नल एक यूनिक्स का एक पार्ट होता है जो आपके पूरे सिस्टम को, यानी जो फाइल होते हैं आपके सिस्टम में, या जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना आप अपने सिस्टम के अंदर रखते हो, वो टोटली वो क्या करता है, एकदम बिल्कुल संभाल कर रखता है। और नीचे लिखा हुआ है यानी कर्नल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, यानी इसको टोटली नियंत्रित यानी कंट्रोल करके लेकर चलाता है, ताकि आपको और चलाने वाले को कोई दिक्कत ना हो। अगला इसके अंदर शेल में देखिए मैंने बिल्कुल एकदम विधिवत में लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यह एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर, यानी शॉर्ट फॉर्म में होता है CLI होता है। यूज़र जो कमांड टाइप करता है उसे इंटरप्रेट यानी अनुवाद करता है, और यह यूज़र और कर्नल के बीच में इंटरफेस करता है। यानी ये इसका देखिए शेल का रियल वर्क क्या होता है। शेल का रियल वर्क होता है कि जो भी आप कमांड इसके अंदर देते हैं उसको अनुवाद करके हम लोग के सामने दे देता है कि आपने ये कमांड इसके अंदर टाइप किया है। फिर यह बोला है यूज़र और कर्नल के बीच इंटरफेस करता है। यूज़र कौन, मैंने आपको बताया था एक बार, यूज़र वो होता है जो चलाने वाला होता है। कर्नल
जो इसका हब है, जो इसका एक भाग है, जो इसको कंट्रोल करता है, ये दोनों क्या करता है, इंटरफेस करता है, हम दोनों को चलाने की अनुमति देता है कि आप आराम से इसको इंटरफेस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला इसके अंदर देखिए तीसरा है प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्राम। सेल एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोग्राम रीड करने में सक्षम होता है। सेल क्या होता है, प्रोग्राम को रीड करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर यूनिक्स के सारे कार्य सेल के द्वारा उपयोग और जल्दी स्वचालित करता है। कंप्यूटर यूनिक्स क्या होता है, ये सेल जो होता है ना, सेल बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है इसका। ये क्या करता है कि ये सेल के द्वारा ही हम लोग किसी कार्य को जल्द से जल्द और फास्ट यानी ऑटोमेटिक और जल्दी कर सकते हैं। किसके द्वारा, हम लोग सेल के द्वारा। प्रोग्राम क्या करता है, ये एक प्रोग्रामिंग तैयार करता है जिसे सेल रीड करता है और हम लोग के सामने तुरंत इंटरफेस कर देता है और चलाने की अनुमति देता है कि आप चला सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला है देखिए एडवांटेज ऑफ यूनिक्स मल्टी यूज़र। मैंने आपको मैंने पीछे ही बताया था कि मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग के बारे में आपको आगे बताऊंगा बिल्कुल विथ इमेज। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ मल्टी यूज़र। यूनिक्स एक ही सिस्टम में 2 या 2 से अधिक उपयोगकर्ता उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग कभी मेरे इंस्टीट्यूट में आना देखना, उसमें होता क्या है कि एक ही CPU से 10 सिस्टम चलते हैं, तो वो क्या होता है कि मल्टी यूज़र हैं सब। तो यहाँ पे बता देखिए मैंने आपको यहाँ पे इमेज के ऊपर दर्शा रखा है। देखिए एक यहाँ पे CPU लगा हुआ है और CPU क्या कर रहा है, यहाँ पे हब लगा दिया है और उन चारों सिस्टम को देखिए यहाँ पे और यहाँ पर इन चारों सिस्टम को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करके चला रहा है। इसको बोलते हैं लोग मल्टी यूज़र। अब देखिए अगला इसका था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षित रखना। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा होता है। ये हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी इसमें हैकिंग का डर नहीं होता है। सिक्योरिटी मतलब समझ सकते हो कि आप यूनिक्स सिक्योरिटी, इसलिए मैंने इसका पिक्चर बस इसे लगा दिया। और अब समझिए मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है, यूनिक्स एक ही सिस्टम में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में विंडोज़ में भी तो हम लोग कर ही रहे हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत तो होता नहीं है। लेकिन जब विंडोज़ में हम लोग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन इसके अंदर स्पीड स्लो होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ देखिए आपको इससे प्रोसेस के दौरान बताया कि आप ब्राउज़र भी खोल सकते हो, एक्सेल की कोई फाइल खोल लो, पेंट भी खोल सकते हो, मीडिया प्लेयर, यानी इन चारों का आप यूज़ ओपन करके कर सकते हो। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको सिस्टम में नहीं आएगी। तो ये एक यूनिक्स का सबसे बड़ा अहम भाग होता है। अगला देखिए इसके अंदर व्हाट इज लिनक्स। अब मैं आपको यूनिक्स के बारे में बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ लिनक्स के बारे में। लिनक्स के बारे में सो गाइस समझिएगा। देखिए यहाँ बोला लिनक्स एक यूनिक्स का क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है, प्रतिरूप, यानी उसी का एक भाग। जैसे आप 2 कॉपी कराते हो ना, आधार कार्ड को ले जाकर 2 कॉपी करा तो प्रतिरूप निकल जाता है। वैसे लिनक्स क्या होता है, एक यूनिक्स का ही एक भाग होता है। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। ये इससे पहले क्या था, इससे पहले वो क्लोज सोर्स था। कौन, यूनिक्स। लेकिन लिनक्स यहाँ पे क्या है, ये ओपन सोर्स है। यहाँ बोल रहा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप इसको चाहें तो डाउनलोड करके चला सकते हैं, आपको इसको खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसको ना भी खरीदें तो डाउनलोड करके आप अपने कार्य को कर सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस, देखिए आप लिखा हुआ है, अगर आपको परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग, फास्ट एंड इजीली इंस्टॉलेशन चाहिए तो लिनक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ बता रहा है कि अगर आपको परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग, फास्ट एंड इजीली इंस्टॉलेशन चाहिए, यानी बहुत आसानी चलाने के लिए चाहिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वोत्तम है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन, अब इन दोनों में आपको अंतर बता रहा हूँ। डिफरेंट बिटवीन यूनिक्स एंड लिनक्स में अब अंतर क्या होता है। हालांकि यूनिक्स का ही लिनक्स एक रूप है, समझिएगा क्या है, यूनिक्स का ही एक लिनक्स रूप है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे विधिवत समझाने जा रहा हूँ एक तो चार्ट के माध्यम से। देखिए यूनिक्स यह पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। समझिए क्या कह रहा है, यूनिक्स पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब वही चीज़ आप देखिए लिनक्स में, आप लिनक्स में देखिए क्या बता रहा है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन वर्जन होता है। क्लोन का मैंने अभी समझा ना, प्रतिरूप। यह क्या होता है, देखिए ये यूनिक्स जो होता है पूरी तरह से होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसका एक भाग होता है। ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं मिलता है। सही बात है, ओरिजिनल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगे तो फ्री नहीं मिलता, यह पूरी तरह से क्लोज सोर्स होता है। और यहाँ बोला लिनक्स का प्रयोग कोई भी कर सकता है, यह पूरी तरह से ओपन सोर्स होता है।
लिनक्स का प्रयोग आमतौर से कोई भी कर सकता है, यूनिक्स का भी कर सकता है, लेकिन यूनिक्स के लिए खरीदना पड़ता है और लिनक्स को खरीदना आपको नहीं पड़ता है। अंतर इतना ही है। यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके कुछ देखिए भाग है, मैक ओएस, सॉल्व ओएस। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूबंतु, आरएचएल, डेबियन। यानी आपको कुछ वर्ष पहले मुलायम अखिलेश सिंह के द्वारा, अखिलेश सरकार के द्वारा जो लैपटॉप वितरण किए गए थे, उसके अंदर आप लोगों ने जब भी ओपन किया होगा फर्स्ट टाइम में, तो आप देखें तो उसमें यूबंतु एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो लिनक्स का ही एक पार्ट होता है। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मैं आपसे एक और उम्मीद करता हूँ, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और भी किसी प्रकार की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं अक्सर शाम को 7 बजे 8 बजे करीब में मैं लाइव आता हूँ। एक और सूचना मैं आपको दे दूँ कि बहुत जल्द जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी ये सिविल लाइन की तैयारियां हैं, हम लोग ऑनलाइन कराएंगे बहुत जल्द। सो गाइस, थैंक यू।